पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं को लेकर जांच करने गई एनएचआरसी की टीम के साथ जो बर्ताव हुआ ग्राउंड पर, उसे लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ खुद इस टीम के सदस्य आतिफ रशीद कुछ देर पहले लाइव थे और उन्होंने उस घटनाक्रम को बताया जो कुछ उनके साथ वहां पर हुआ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। नदीमुल हक जी, ब्रेक से पहले जो बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि जनता का गुस्सा है वो इस तरह से निकला, लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी है जिसकी रिपोर्ट सामने आई और वो रिपोर्ट गृह राज्य मंत्रालय को सौंपी भी गई है। मैं आपके सामने उसके कुछ बिंदु रख रही हूं क्योंकि इन तस्वीरों को तो आप झुठला रहे हैं, लेकिन इन दावों को आप सुनिए जो जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। हिंसा संगठित तरीके से हुई, जो निर्दोष लोगों पर अटैक कर रहे थे वो क्रिमिनल थे, माफिया डॉन थे, पुलिस रिकॉर्ड में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट कर उन पर हमला किया गया। कई लोग घर छोड़ के पलायन कर रहे थे, उनके घरों को जला दिया गया। पुलिस ने लापरवाही की, न्याय न देकर उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जो शिकायत लेकर गए थे। गिरफ्तार लोग नहीं हुए। एक खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए और उन्हें तोलाबाजी, प्रोटेक्शन मनी भी लेने की धमकी दी गई। इस कमेटी को खुलेआम कई जगहों पर क्रूड बम, पिस्टल की फैक्ट्री भी मिली है जहां इसको अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इन बातों को भी झुटलाएंगे आप नदीमुल हक जी? हाँ, ये कैसी कमेटी है, कौन बनाया, कौन है इसमें, मुझे नहीं मालूम। कोई भी आदमी कमेटी बना करके अपनी रिपोर्ट दे देता, मैं भी एक कमेटी बना के रिपोर्ट दे देता हूँ, यहाँ सब चीज ठीक है तो हो जाएगा। इसका तो कुछ होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। क्या कमेटी है, नहीं कमेटी है? आप बोलिए एक कमेटी ने गृह मंत्री को जाकर के रिपोर्ट दी, कौन कमेटी भाई? एक सेकेंड सर, आप किस पे भरोसा करेंगे? आप किस पे भरोसा करेंगे? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आप झूठा बता रहे हैं। वही तो बोला, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उस आरोप को भी झूठा बता रहे हैं। नहीं, मैं झूठा किसी को नहीं बताया, तो मैं झूठा नहीं बता। देखिए आप फिर आप मेरे मुंह में लफ्ज डाल दिए, प्लीज मेरे मुंह में लफ्ज मत डालिए। दैट इज योर वर्जन, नॉट माइन। क्लियर करिए ना, प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। में फॉर्मर जज शामिल है, ये कौन सी कमेटी है भाई? ये कहां से ये कमेटी आ गए? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किसकी रिपोर्ट मानेंगे? इसको आप किसकी रिपोर्ट मानेंगे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आप ये जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है कहाँ से आ गई? ये है कौन सी कमिटी? सर मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर आप ना तो मानवाधिकार कमेटी पर आप भरोसा करेंगे, ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर भरोसा करेंगे, पार्टी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर पर अटैक हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीएम का हो, इसमें बंगाल में पूरे इन्वेस्टिगेशन होता है, उस पर टोटल इन्वेस्टिगेशन। सर आप राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है सर, आप राज्यसभा के सांसद हैं। मैं चाहती हूं कि गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर बात हो। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर भी आप ये कह रहे हैं कि वो कहां से कौन सी कमेटी बन गई, कौन उनमें लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। जस्टिस प्रमोद कोहली, फॉर्मर चीफ जस्टिस सिक्किम चेयरमैन, ओके। आनंद बोस IAS हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी केरला। निर्मल कौर IPS, फॉर्मर DGP झारखंड। निसार अहमद, पास्ट प्रेसिडेंट ICSI। M मदन गोपाल IAS, फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका, मेंबर सेक्रेटरी। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी कोई मायने नहीं रखती, इनका काम, इनका प्रोफाइल कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो कमेटी अपना रिपोर्ट दी है, तो हम कोई भी कुछ भी रिपोर्ट दे देगा आप लोग मान लीजिएगा? सर ये लोग कौन है सर? मैंने आपके नाम, इनके नाम और प्रोफाइल पढ़ के आपको बताया। आपके लिए हाँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, हमारे पास भी रिपोर्ट है कि बंगाल में जितने भी पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, उसका पूरा जांच हो रही है, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कहाँ जांच हो रही है सर? कहाँ जांच हो रही है? मानवाधिकार आयोग अगर ग्राउंड पर उतरता है और उसके सदस्य ये बात कहते हैं कि ना वहां पर पुलिस ऑफिसर थे, ना उनको इन्वेस्टिगेशन करने दिया गया। जफर इस्लाम साहब, जो तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, मैं इसीलिए बार बार ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, आप खुद राज्यसभा में सांसद हैं, अगर एक डिनायल मोड दिखाई दे रहा है, अगर एक टकराव लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ऐसी परिस्थितियों में दिखता है, तो वहां से उसके सोल्यूशन के लिए आगे की राह क्या है? देखिए, क्या केंद्र इसमें कोई भूमिका निभाएगा? हाईकोर्ट ने नहीं, देखिए हाईकोर्ट में मामला है। पहली बात तो मीनाक्षी जी, ये कितना भी डिनाई करे, आप फैक्ट्स को झुटला नहीं सकते। एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, और उर्दू में,
सच घटे या सच बढ़े वो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। ये झूठ कितना भी बोले, ये बोलते रहे, लेकिन वहां पर हकीकत को कितना आप जुटलाएंगे। भाई घर छोड़ के लोग चले गए हैं, पलायन कर रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, और ये जो कहते हैं मां माटी मानुष की सरकार है, वो आमादा है किसी जिस तरह से भी हो पॉलिटिकल वायलेंस करना है। आप देखिए, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जहां देखते हैं वहां पर मौत की घाट उतार देते हैं, या उनपे कहीं ना कहीं आक्रमण जो इनका होता है, आक्रामक अप्रोच, और पूरे तरह से जो है इनको सपोर्ट है सबसे बड़े ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी हर गुंडे एलिमेंट, चाहे वो वहां पर इसमें भी अगर जेल में भी था, उसको भी कहीं ना कहीं निकलवा के उसको यूज करती है क्राइम कराने के लिए। इल्जाम नहीं, हकीकत है। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। आप क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं सेफ पैसे देते हैं क्राइम करने के लिए, फिर वापस ले जाते हैं। ये सब आप काम कर रहे हैं, सब बातें हमें मालूम है। इत्तेफाक आप इत्तेफाक मत रखिए, लेकिन हकीकत से वाबस्ता होना जरूरी है। आपको इत्तेफाक मत रखिए। मैं आपको सिर्फ हकीकत से वाबस्ता करा रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूध का दूध नहीं, दूध। अरे मैं बंगाल में था, और बंगाल में मेरी गाड़ी भी, आपको ही बता दो, मैं बंगाल में था, मेरी गाड़ी चारों तरफ से छेकी गई थी। जब पोर्ट एरिया में मेरी गाड़ी को छेक लिया गया था, बहुत मुश्किल से पुलिस के सपोर्ट से हम वहां निकल पाए थे। क्या बात कर रहे हैं?